Hello, good morning, children. How are you? Children, today I am starting remaining passage of your first chapter, Big Brother. चिल्ड्रेन, इसमें जो है हम जो है आपको यहाँ तक जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं. इट इज़ नॉट ईजी टू मेमोराइज द किंग्स नेम्स. इसमें थोड़ा सा हम रिकॉल कर रहे हैं. आप वंस अगेन थोड़ा सा प्रीवियस पैसेज आप देखिए, ठीक है ना. इट इज़ नॉट ईजी टू मेमोराइज द किंग्स नेम. कहने मतलब ये है कि किंग्स के नाम, राजाओं के नामों को मेमोराइज मतलब याद करना बहुत आसान नहीं है. इट इज़ नॉट ईजी, बहुत आसान नहीं है, ठीक है ना. देयर वर 8 हेनरीज, 8 हेनरी हुए थे, ठीक है ना. एंड इफ़ यू राइट अबाउट हेनरी 7 इन स्टीड ऑफ हेनरी 8 यू विल गेट 0. यदि मतलब कितने हेनरी हुए, 8 हेनरी हुए थे. यदि आप जो है हेनरी 7 के स्थान पर हेनरी 8 के बारे में लिख देते हो तो आप यू विल गेट 0. तुम्हें क्या मिल जाएगा? 0 मिलेगा, ठीक है ना. नंबर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है ना. दीज पीपल परहैप्स डिड नॉट हैव एनफ नेम्स टू गो अराउंड. दीज पीपल्स मतलब इन लोगों के पास जो शायद जो है डिड नॉट हैव एनफ नेम मतलब काफ़ी पर्याप्त नाम नहीं था, ठीक है ना, टू गो अराउंड लिखने के लिए. सो आफ्टर एवरी नेम, इसलिए आफ्टर एवरी नेम मतलब हर नाम के बाद जो है दे हैव टू पुट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन. और इसलिए जो है प्रत्येक हर नाम के बाद वे जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह जो है वे क्या करते थे? नेमिंग करते थे, नामकरण करते थे, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट पैसेज आई एम गोइंग टू टीच. नेक्स्ट पैसेज एज फार जियोमेट्री. एज फार जियोमेट्री मीन्स आप कह सकते हो ज्यामिति, ठीक है ना. ज्यामिति के लिए द लेसर सेड द बेटर. द लेसर का मतलब क्या होता है? कम. सेड कहा जाए द बेटर मतलब कम कहना क्या होगा? बेटर होगा, अच्छा होगा, ठीक है ना. इफ़ यू राइट ACB इन स्टीड ऑफ ABC, यदि तुम जो है राइट लिखते हो ACB इन स्टीड ऑफ ABC, यदि तुम जो है ABC के स्थान पर ACB लिख देते हो तो द होल कैलकुलेशन, तो संपूर्ण कैलकुलेशन, संपूर्ण जो गणना है आपका कैलकुलेशन है गोज रॉन्ग, गलत हो जाता है. इसमें बिग ब्रदर बड़ा भाई जो है छोटे भाई को क्या कर रहा है? समझा रहा है, ठीक है ना. द परपेंडिकुलर इज ट्वाइस द बेस. लंब जो होता है इज ट्वाइस, दूना होता है द बेस का, ठीक है ना. आई आस्क यू, बड़ा भाई कह रहा है छोटे भाई से कि आई आस्क यू, मैं तुमसे पूछता हूँ. हाउ डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाउ डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इवन यहाँ तक कि इफ़ यदि इट इज़ 4 टाइम्स लॉन्ग, यदि 4 गुना क्या होता है? बड़ा होता है. यहाँ तक कि यदि यह जो है 4 टाइम्स लॉन्ग, 4 गुना क्या होता है? लंबा होता है. तो व्हाट डू आई केयर, तो इसका क्या मतलब है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना. हाउएवर, हालांकि यू हैव टू पास, तुमने क्या कर लिया? पास कर लिया है. एंड सो यू गॉट टू मेमोराइज इट ऑल. हालांकि जो है यू हैव टू पास, तुम्हें क्या करना है? पास करना है, या तुमने पास किया है तो इसलिए तुम्हें इन सब को क्या करना होगा? याद करना होगा, ठीक है ना. देन देयर आर इससे, इसके बाद जो है ऐसे का नंबर आता है, निबंध का नंबर आता है, ठीक है ना. अब बड़ा भाई जो है बिग ब्रदर जो है हिंट कर रहा है विथ ए हिंट ऑफ एंगर. मतलब हिंट का मतलब क्या होता है? हिंट मीन्स क्या होता है? इशारा, संकेत आप कह सकते हो. ऑफ एंगर मतलब क्रोध के इशारे के साथ जो है बिग ब्रदर जो है हिंट करता है. ही सेड, वह बोला, बड़ा भाई बोला, ठीक ना, एक क्रोधपूर्ण इशारे के साथ वह बोला. क्या बोला? वाई शुड आई राइट 4 पेज ऑन ए टॉपिक व्हेन आई कैन से इट इन अ सिंगल सेंटेंस. वाई शुड आई राइट, मैं क्यों लिखूं 4 पेज मतलब 4 पेज
ऑन ए टॉपिक, मतलब किसी टॉपिक पर, मैं किसी टॉपिक पर 4 पेज क्यों लिखूं, व्हेन आई कैन से इट इन ए सिंगल सेंटेंस, जबकि मैं इसे जो है एक सिंगल सेंटेंस में, मतलब एक सेंटेंस में यानी एक वाक्य में क्या कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, ठीक है ना। बड़ा भाई कह रहा है कि भाई कोई चीज़ 4 पेज लिखने की क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट, जब हम उसी चीज़ को सिंगल सेंटेंस में यानी एक सेंटेंस में यानी एक वाक्य में कह सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, इज़ नॉट इट ए कंट्राडिक्शन, क्या यह जो है, कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, विरोध आप कह सकते हो, विरोधाभास, क्या यह अंतर विरोध नहीं होगा। टू राइट, लिखना एक कंसाइंस, एक संक्षिप्त एसे ऑफ 4 पेज, मतलब 4 पेज में, क्या एक छोटे से एसे को आप 4 पेज में लिख रहे हो, एक छोटे, कंसाइंस का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त आप कह सकते हो, छोटा, ठीक है ना, लघु, क्या एक छोटे से एसे को, छोटे से निबंध को आप 4 पेज में, मतलब 4 पेज में लिख रहे हो, क्या यह विरोध नहीं होगा, अंतर विरोध नहीं होगा, कंट्राडिक्शन नहीं होगा। कमिंग टू द पॉइंट, पॉइंट पर आइए, बिंदु पर आइए। डू नॉट थिंक, क्या तुम नहीं सोचते हो दैट यू आर स्मार्ट, कि तुम क्या हो, स्मार्ट हो, जस्ट बिकॉज यू गॉट प्रमोटेड। डू नॉट थिंक दैट यू आर स्मार्ट, क्या तुम नहीं सोचते हो कि तुम क्या हो, स्मार्ट हो, जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि यू गॉट प्रमोटेड, तुम्हें क्या मिला है, प्रमोटेड मिला, तुम्हारा क्या हुआ, प्रमोशन हुआ है, ठीक है ना। पे अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान दो, ठीक है ना। टू व्हाट आई से, जो कुछ भी आई से मैं कहता हूँ, मैं जो कुछ भी कहता हूँ या जो कुछ भी बता रहा हूँ उस पर क्या करो, ध्यान दो, ठीक है ना। बड़ा भाई कह रहा, आई मे हैव फेल्ड, मैं क्या हो गया हूँ, फेल्ड हो गया हूँ, आई मे हैव फेल्ड, मैं असफल हो गया हूँ, बट आई एम स्टिल ओल्डर देन यू, लेकिन मैं अब भी तुमसे क्या हूँ, तुम्हारी अपेक्षा क्या हूँ, बड़ा हूँ, ओल्डर हूँ, एंड मोर एक्सपीरियंस, और तुमसे ज़्यादा मेरे पास क्या है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ठीक है ना। लेट अस गो फॉर लंच नाउ, आओ अब हम लंच के लिए, दोपहर के भोजन के लिए क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है ना। बड़ा भाई जो है छोटे भाई से बोला, छोटे भाई को समझाते हुए बोला, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैसेज, आई लास्ट माई एपिटाइट फॉर लंच, आई लास्ट का मतलब क्या होता है, गायब हो गया, माई एपिटाइट का मतलब क्या होता है, हंगर, भूख, ठीक है ना। फॉर लंच मतलब दोपहर के भोजन के लिए जो मेरी एपिटाइट थी, मेरा जो हंगर था वो क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है ना। गिवन माई ब्रदर्स रिएक्शन, मेरे भाई के प्रतिक्रिया मिलने के बाद, मेरे भाई द्वारा जो मुझे प्रतिक्रिया दिया गया, ठीक है ना। आई वॉन्डर्ड, मुझे क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, व्हाट वुड हैव हैपेंड हैड आई फेल, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, वुड हैव हैपेंड हैड आई फेल, यदि मैं क्या हो गया होता, फेल हो गया होता, ठीक है ना। क्या होता यदि मैं क्या हो जाता, फेल हो जाता, ठीक है ना। मोर ओवर हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडीज इन द 9th grade रियली स्केयर्ड मी, हालांकि हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडी मतलब उनके अध्ययन का जो वर्णन था, मतलब उस 9th grade मतलब 9th क्लास के अध्ययन का जिस तरह से वो क्या कर रहे थे, डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, उसका वर्णन कर रहे थे, रियली स्केयर्ड मी, वह वास्तव में मुझे क्या करता था, मुझे भय लगता था, मैं डरता था, वास्तव में मुझे क्या होता था, भय होता था, ठीक ना। हालांकि इवन दिस एडमोनिशन डिड नॉट चेंज माई डिस्टेस्ट फॉर बुक्स, हालांकि यहाँ तक कि दिस एडमोनिशन मतलब यह जो है, इसमें नेक्स्ट देखेंगे, हालांकि जो है इवन दिस एडमोनिशन मतलब इस तरह की विचारधारा जो है डिड नॉट चेंज, नहीं बदल पाई माई डिस्टेस्ट, मेरे अरुच मतलब मेरी अरुच फॉर बुक्स, कि बुक्स के लिए, बुक्स मतलब किताबों के प्रति मेरी क्या हो जाए, अरुचि हो जाए, ठीक है। हालांकि इस तरह का विचार जो है बुक्स के प्रति मेरी अरुचि हो जाए, इस तरह का कोई परिवर्तन या कोई चेंजिंग नहीं कर पाया था, ठीक है ना।
आई डिड नॉट मिस ए चांस, आई डिड नॉट मिस, मैं नहीं गंवाता था ए चांस, एक भी अवसर, टू प्ले आउटसाइड, बाहर खेलने का, मतलब बाहर खेलने का मैं एक भी अवसर, एक भी चांस गंवाता नहीं था, छोड़ता नहीं था। आई स्टडी टू, मैं पढ़ता भी था, मैं बहुत क्या करता था, पढ़ता था, बट जस्ट इनफ टू कंप्लीट माई असाइनमेंट, लेकिन ज्यों ही, मतलब जैसे ही मेरा असाइनमेंट, मेरा जो कार्य होता था वो क्या हो जाता था, कंप्लीट हो जाता था, एंड नॉट बी डिसग्रेस्ड इन क्लास, ताकि मुझे जो है क्लास में डिसग्रेस्ड यानी अपमानित ना होना पड़े, ठीक है ना। बट माई सेल्फ कॉन्फिडेंस डिसअपियर्ड, लेकिन छोटा भाई कह रहा है कि लेकिन मेरा जो आत्मविश्वास था वो डिसअपियर्ड, वो क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है ना। एंड आई स्टार्टेड लिविंग इन फियर, और मैं जो है भय में रहने लगा, ठीक है, मैं भयभीत रहने लगा था। इन द नेक्स्ट एनुअल एग्ज़ाम, अगले वार्षिक परीक्षा में, आई पासड, मैं क्या हो गया, पास हो गया, मैं सफल हो गया। एंड माई ब्रदर फेल्ड एट अगेन, और मेरे भाई जो है अगेन, एक बार पुनः क्या हो गए, फेल हो गए। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि आई हैड वर्क वेरी हार्ड, कि मैं बहुत कठिन परिश्रम करता था। एंड वॉज फेयरली सरप्राइज दैट आई गॉट ए फर्स्ट डिवीज़न, और फिर मुझे क्या होता था, बहुत क्या होता था, आश्चर्य होता था कि आई गॉट ए फर्स्ट डिवीज़न, मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ था, ठीक है ना। ऑन द कंट्रारी, मतलब इसके विपरीत, माई ब्रदर, मेरे भाई जो है, लिटरली बरीड हिमसेल्फ इन बुक्स, लिटरली का मतलब क्या होता है, साहित्यिक रूप से अपने आप को बुक्स में क्या कर देते, बरीड मतलब दबा देते थे, मतलब बुक्स के बीच में ही रहते थे, हमेशा कंटिन्यू बुक्स क्या करते थे, पढ़ते रहते थे। पुटिंग ए लॉन्ग आवर्स इन स्टडी, पुटिंग देते थे लॉन्ग आवर्स, मतलब एक कई घंटे, लंबा घंटा जो है इन स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन, और कई घंटे जो है वह अध्ययन में क्या करते थे, देते थे, ठीक है ना। ही हैड ग्रोन पेल, ही वह हैड ग्रोन पेल, पेल का मतलब क्या होता है, पेल मीन्स क्या होता है, कमज़ोर होना, निर्बल होना, ठीक है ना। वह जो है धीरे धीरे बहुत ही क्या हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे, ठीक है ना। ही फेल्ड, वह क्या हो गए, फेल हो गए, असफल हो गए। एंड दिस टाइम, और इस समय, आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, सारी दुख फॉर, मतलब उनके लिए, मतलब मेरे बड़े भाई के लिए मुझे बहुत अधिक क्या हुआ, दुख हुआ, दुख महसूस हुआ। व्हेन द रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड, जब रिजल्ट, परिणाम जो है घोषित किया गया था, माई ब्रदर ब्रोक डाउन एंड क्राइड, मेरा भाई जो है ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है, टूट चुका था, ब्रोक डाउन मीन्स क्या होता है, टूट चुका था। एंड क्राइड, और चीखा, चिल्लाया, रोया। आई क्राइड विथ हिम, मैं, क्राइड मीन्स चीखा, विथ हिम उसके साथ, मैं भी उसके साथ क्या किया, चीखा, रोया। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट माई सक्सेस, आई मैं ऑलमोस्ट लगभग, फॉरगॉट भूल गया हूँ, अबाउट माई सक्सेस, अपनी सफलता के बारे में, मैं लगभग जो है अपनी सफलता के बारे में क्या कर गया हूँ, फॉरगॉट कर गया हूँ, भूल गया हूँ। थैंक यू चिल्ड्रेन. Children, if you have any problem in any sentence or in any word, you can ask again to me. Thank you.